औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आते हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ से मुराद क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ से मुराद वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसा कि हम टेबल की लेंथ की जो है इसको मालूम कर सकते हैं, इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, इसकी विड्थ जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उसमें इसका जिक्र किया जाएगा। फिर साथ मेजरमेंट्स जो है आगे हमारा एक टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर जो है ये प्रैक्टिकल है। ये हिस्सा जो है प्रैक्टिकल पर मुश्तमिल है। तो हम आज इसका इंट्रोडक्शन जो है आगाज़ करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। जब से इंसान कुदरत की वंडर्स पर गौर व फिक्र कर रहा है तो उस मुशाहिदात की बुनियाद पर वो कुदरत की जो वंडर्स हैं इनकी हकीकत को, सच्चाई और हकीकत को जानने की कोशिश कर रहा है। तो इंसान जो है मुख्तलिफ मज़ाहिर का मुशाहिदात का जवाब जो है वो दलाइल के साथ हासिल करना चाहता है। तो इंसान ने मुख्तलिफ जब चीज़ों को देखा तो उसके जहन में कई सवाल आए, जैसा कि आग क्या है, फायर। तो फायर के बारे में सवाल आया कि फायर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है। फिर सूरज को देखा तो सूरज के बारे में आया कि सूरज के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि ये हमें रोशनी देता है, फिर ये एक वक्त में निकलता है, एक वक्त में ये गरूब हो जाता है। ऐसे चाँद के बारे में, पानी के बारे में, दिन और रात के बारे में। तो इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होते रहे। तो इंसान ने इन सवालों के जब जवाब तलाश करने शुरू किए तो बहुत सारे मुशाहिदात, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस इसके सामने आई। तो उन ऑब्जर्वेशंस जो है, उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर पे इंसान को पूरा यकीन नहीं था। तो उसने इसको दलाइल के साथ इसका जवाब ऑब्जर्वेशंस का हासिल करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए। एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से जो इल्म हासिल होता है, जो नॉलेज हमें मिलता है, उसे हम साइंस कहते हैं। The knowledge gained through observations and experimentations is called science. तो बेटा जो इल्म हमें ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होता है उसको हम साइंस कहते हैं। ऑब्जर्वेशंस हमें अपने 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनसे हासिल होता है। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़ है, नोज़ है, टंग है, ईयर है और स्किन है जो है टच, इनसे हमें ये ऑब्जर्वेशंस हासिल हुए हैं। फिर हमने एक्सपेरिमेंटेशंस किए हैं। एक्सपेरिमेंटेशंस और ऑब्जर्वेशन दोनों के मिलने से हमें जो इल्म हासिल होता है उसे हम साइंस कहते हैं। शुरू में साइंस को एक सिंगल सब्जेक्ट के अंडर स्टडी किया जा रहा था और उस
सिंगल सब्जेक्ट का जो नाम है उसको हम कहते हैं नेचुरल फिलॉसफी। तो नेचुरल फिलॉसफी जो है इसको फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम कहते हैं फिजिकल साइंसेस, और सेकंड जो है हमारा बायोलॉजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, और बायोलॉजिकल के अंदर जो है हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। तो यहां पर हम फिजिकल साइंस की जो है इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। तो फिजिकल साइंस जो है इसको मजीद 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसका जो है इसको हम फिजिक्स कहते हैं, जिसे आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसका आगे इसके बारे में। और सेकंड जो है वो केमिस्ट्री है। थर्ड जो है एस्ट्रोनॉमी है। फोर्थ जो है जियोलॉजी है। फिफ्थ जो है मेट्रोलॉजी। तो बेटा इसमें एस्ट्रोनॉमी जो है इसके अंदर हम इल्म फल्कियात और यूनिवर्स का बतौर का हम जो होल एज ए होल इसकी स्टडी करते हैं। जियोलॉजी की जो है ज़मीन के बारे में, जो है ज़मीन के अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसके बारे में स्टडी करते हैं। जो अर्थक्वेक कैसे आते हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है। मेट्रोलॉजी जो है ये मौसम के बारे में हमें बताता है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फिज़िक्स। और फिज़िक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with matter and energy. Matter, energy and their relationship. तो बेटा डेफिनेशन जैसे इससे जाहिर होता है मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो मैटर और जो एनर्जी है इनका आपस का जो कनेक्शन है, इंटरेक्शन है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल जो है वो ये है, जैसे डैम है। डैम में से जो है एक सुरंग बनाई जाती है, उसमें से पानी जो है मैटर है, क्योंकि मैटर के बारे में वाटर जो है ये मैटर है क्योंकि ये ऑक्यूपाई प्लेस को ऑक्यूपाई करता है और वेट रखता है। तो जब वाटर जो है स्प्रिंग के ज़रिए से नीचे आता है और वो रूटर को रोटेट करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी जो है जो पैदा होती है उससे हम बल्ब रोशन करते हैं, और जब बल्ब रोशन होता है तो हमें लाइट मिलती है। तो ये मैटर जो है उससे देखो वो हमें मैटर से एनर्जी हासिल हुई, लाइट एनर्जी, और उस लाइट एनर्जी से मज़ीद आगे हमें जो है वो हीट एनर्जी मिलती है। तो मैटर्स और एनर्जी इनका आपस में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में स्टडी की जाती है फिज़िक्स के अंदर। और एक आइंस्टाइन जो है इसकी इक्वेशन भी है कि E जो है वो बराबर है mc² के। E से मुराद यहाँ पर एनर्जी है और m से मुराद मास और C से मुराद स्पीड ऑफ लाइट।
तो जो ये मास है, ये मैटर है, मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मैटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम मैटर को स्पीड ऑफ लाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जवाब में हमें एनर्जी हासिल होगी। इसके साथ आगे जो हमने फिजिक्स के जो एप्लीकेशंस हैं इसके मुतालिक हमने पढ़ना है। हमारी डेली जो लाइफ है इसके अंदर फिजिक्स के इस्तेमालात क्या हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में हमारे इसके क्या इस्तेमालात हैं, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल हमारी अपनी बॉडी के ऊपर हम गौर करें तो हमारा जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, ये भी फिजिक्स के असूलों पर पंप करता है। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल ये है कि प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। जब दिल एक्सपेंड होता है, जब हार्ट एक्सपेंड होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आ जाता है, और जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिकुड़ता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, और उस प्रेशर के तहत ब्लड जो है दोबारा से पूरी बॉडी के अंदर वापस से चला जाता है। तो एक तो ये है, एक हमारा ब्रीथिंग सिस्टम अगर हम गौर से देखें तो जब हमारे लंग्स वेस्ट होते हैं और जब हमारे लंग्स जो है एक्सपैंड होते हैं, उनका वायवा जो है, इनका एरिया जो है जब वो बढ़ता है तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर चली जाती है, और जैसे ही लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुंह से बाहर खारिज हो जाती है। और इसके जो है बहुत सारे और भी इस्तेमालात हैं, जैसा कि अगर हम देखें तो कार, इसको मैकेनिक्स के असूलों के ऊपर बनाया गया है। रेफ्रिजरेटर है, अगर हम देखें तो रेफ्रिजरेटर जो है इसको जो है इसको बनाया गया है थर्मोडायनेमिक इसके असूलों के ऊपर बनाया गया है। इसी तरह और माइक्रोवेव ओवन है, उसको ये भी हमें फिजिक्स के असूलों पे बनाया गया। कोई मुश्किल से आज की जो हमारी लाइफ है इसके अंदर कोई ऐसा डिवाइस होगा जो कि फिजिक्स के असूलों पर ना बनाया गया हो। इसके बाद वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, और फिर अगर हम देखें तो डोमेस्टिक अप्लायंसेस के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास रेडियो है, टीवी है, टेलीविज़न जो है उसे टेलीफोन है, और कंप्यूटर। इसके अलावा अगर हम देखें तो मोबाइल है, और मोबाइल के अगर देखें तो मोबाइल एक ऐसा डिवाइस इजाद हुआ है जिससे हम कहीं भी दुनिया में किसी भी वक्त जो है वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियोस को एक दूसरे को सेंड भी कर सकते हैं, वीडियो रिसीव भी कर सकते हैं। इसके ऊपर गेम भी खेली जाती है रिफ्रेशमेंट के लिए, और मैसेज जो है वो भेजे जा सकते हैं, रिसीव भी किए जा सकते हैं। और अगर हम देखें तो इसके बाद अपने इसके जहाँ तक फ़ायदे हैं, साइंस ने जितनी तरक्की की है इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा है, जिसने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना दिया है। लेकिन वहाँ पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जैसे डेडली वेपन्स बनाए जा रहे हैं जो इंसानों को जिससे नुकसान हो रहा है, और पोल्यूशन है वो भी हमारी ज़िंदगी को और जानदारों की ज़िंदगी को मुतासर कर रही है। तो ये सारे आज हमने जो है इंट्रोडक्शन है फिज़िक्स का। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा।